नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जनपद के मधुरी स्थित हवाई पट्टी के विस्तारीकरण को लेकर सरकार की तरफ से चल रहे किसानों की जमीन के अधिग्रहण के प्रस्ताव के विरोध में किसान नेता राकेश टिकैत आज समीप के जमुआ गांव में किसान पंचायत में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों में जोश भरते हुए कहा कि अगर किसान अपनी जमीन नहीं बेचना चाहते हैं तो कोई उनकी जमीन जबरदस्ती नहीं ले पाएगा। ग्रामीणों को इसके लिए एकजुटता दिखानी होगी। सरकार द्वारा एक एक कर कमजोर कड़ी को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन अगर सभी लाभ बंद रहेंगे तो सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन तभी खड़ा हो पाएगा जब लोग अपनी जमीन का अधिग्रहण नहीं कराएंगे। उन्होंने पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में टाटा फैक्ट्री और राजस्थान के जालौर में अडानी के रिफाइनरी प्लांट का उदाहरण देते हुए कहा कि विरोध के चलते लोगों को लौटना पड़ा। राकेश टिकैत ने कहा कि आजमगढ़ में मंदुरी में जो वर्तमान हवाई पट्टी है उसी से काम चलाना चाहिए। विस्तारीकरण के नाम पर जबरदस्ती किसानों की हरी भरी खेती वाली जमीनों को नहीं लेना चाहिए। किसान कहाँ जाएंगे? ग्रामीणों को मुआवजे की लालच के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर आंदोलन नहीं खड़ा हो पाएगा। खुद के बारे में राकेश टिकैत ने कहा कि वह आंदोलन में तभी साथ देंगे जब कोई किसान एक भी जमीन ना बेचे। इसके बाद देखते हैं कि सरकार कैसे जमीन लेती है। उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं को भी आह्वान किया कि उनको किसानों के साथ लगातार खड़ा रहना चाहिए। विदित हो कि एक दिन पहले ही इस किसान पंचायत में सामाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटेकर व पूनम पंडित भी आई थी और उन्होंने भी अधिग्रहण के प्रस्ताव के खिलाफ मोर्चा खोला था। ब्यूरो रिपोर्ट अमित खरवार के नाम पर यहाँ विनाश कर रहे हैं। ठीक है, इधर आ जाओ। तो क्या अधिग्रहण कर रही जमीन का? क्या जी अधिग्रहण कर रही जबरदस्ती? अधिग्रहण जबरदस्ती कर रही है। कह रही कि सरकार ये हमको जो है किसान 70% सहमत है, जबकि यहाँ 7 कोई नहीं, एक भी नहीं सहमत पड़ने का। एक आदमी सहमत है। भैया बोलिए। किसानों के बिना सहमति से सब हो रहा है। ठीक है, शुरू कर। जी हाँ। धन्यवाद सभी का, प्रेस के लोगों का। यहाँ पे आज आए हैं जो मदरी एयरपोर्ट के नाम से जो सर्वे हो रहा है, इसकी जानकारी तो काफ़ी दिन से थी। यहाँ के लोग लगे हुए भी हैं। जो जमीन अधिग्रहण का प्रशासन यहाँ पे एक मसौदा तैयार कर रहा है। अगर किसान अपनी ज़मीन नहीं देना चाहता तो यहाँ पे एयरपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हवाई पट्टी बनी उसी से ही अपना काम चलाए। ज़बरदस्ती किसानों की ज़मीन नहीं जाएगी, उसके लिए यहाँ के सब लोग तैयार हैं और यहाँ के गांव वालों से भी, उनसे भी बातचीत भी हम करेंगे, लेकिन ज़बरदस्ती किसानों की ज़मीन नहीं जाएगी। विपक्ष कह रहा है कि विपक्ष के लोग किसानों को अपने मन पर ला लिए हैं और इसलिए यहाँ के विकास नहीं चाहते। देखो, विपक्ष वाले तो ये बात करेंगे, जो सत्ता वाले हैं इस तरह की बात ये करेंगे कि किसानों की ज़मीन चल जाएगी, यहाँ का विकास होगा। विकास वो दूसरी जगह करवा ले कहीं। ये किसान कहाँ जाएंगे, क्या इनका होगा? क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग यहाँ पे रहते हुए आ रहे। लेकिन किसान बच के रहें। सबसे पहले जो बंजर ज़मीन होगी वो उसके अपने पक्ष में करेंगे। जिसके पास में राशन होगा, राशन वाले की ज़मीन लेंगे। जिसके पास में बंदूक का लाइसेंस होगा उसकी ज़मीन लेंगे। जो टीचर होगा, सरकारी कर्मचारी होगा, वो सबसे पहले ज़मीन देगा। उन सब लोगों का ध्यान रखकर प्रधान ज़मीन देगा। ये इस तरह की ज़मीन इकट्ठी करेंगे और एक माहौल ख़राब करने की बात जरूर करेंगे। सर, भूमि अधिग्रहण कानून का भी प्रयोग नहीं किया जा रहा। 2013 में लागू हो गया, उसको सरकार नहीं मान रही, प्रशासन नहीं मान रहा। उसका एक इन्होंने मॉडल एक्ट बना दिया और मॉडल एक्ट में पूरी पावर डीसी को दे दी, डीएम को। ये उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं और हमारा पूरा विरोध इसका रहेगा। जहाँ पे भी अगर ज़मीन या अधिग्रहण करेंगे, अगर वहाँ के लोकल के लोग नहीं चाह रहे तो हम पूर्ण रूप से किसानों के साथ में कर रही है। बार बार मारा पीटा जा रहा है, किसानों को पीटा जा रहा है। देखो, आंदोलन तो करना पड़ेगा। ये जैसे कैलकाटा में जो फैक्ट्री आई थी, जो नैनो कार आई थी टाटा की, वो नंदीग्राम में, वो वहाँ पे स्ट्रक्चर भी खड़ा होगा था और फिर भी उसको छोड़ कर जाना पड़ा था। अगर यहाँ के लोग नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। देखो, आंदोलन तो करना पड़ेगा इनको। किसी कानून जैसे वापस हुआ, इस तरह इसको भी वापस कराएंगे आप लोग विधायक आंदोलन करके?
देखो, बगैर सहमति किसान की जाएगा तो हम बिल्कुल किसानों के साथ में। किसान अपनी जमीन को बेचना चाहेगा तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। आंदोलन को धार कैसे दी जाएगी? और अभी आंदोलन का आधार तो लोकल के लोग देंगे, यहाँ पे हम तो साथ देंगे इनका पूरा। नहीं कर रही है सरकार कि हम कितनी जमीनें लेंगे, अभी तक ये स्पष्ट नहीं कर पाई। यहाँ का स्थानीय प्रशासन डबल क्रॉस कर वो धीरे धीरे कुछ लोगों की जमीन खरीदते चले जाएंगे और इसको फिर वो बढ़ाते चले जाएंगे। ये करेंगे, किसान अपनी जमीन ना बेचे, बस ये तय कर ले। क्योंकि अगर किसान अपनी जमीन बेचेगा तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। जमीन ना बेचे, कोई भी किसान जमीन ना बेचे, उनके लालच में मत आवे। प्रशासन ने किसी का सर्वे नहीं किया, करे 70% हमारे किसान हमारे साथ हैं, जबकि वो तो झूठ कोई सरकार देखो, का झूठ पैसा बोलने का है, काम प्रशासन करता है, उसके बहकावे में ना आए। तो योगी खुद- सरकार को क्या संदेश रहेगा यहाँ से? संदेश हमारा ये है कि जबरदस्ती तो होगी नहीं, जबरदस्ती होगी तो हम आएंगे। और ये हवाई पट्टियों के नाम पे, जैसे लखनऊ में इन्होंने करा, जहाँ जहाँ पे भी हवाई पट्टी है, ये वहाँ की जमीन, उसके आसपास की जमीन ये छीनने का काम कर रहे हैं। लोग इनके बहकावे में मत आवे। प्रशासन कह रहा है कि अंतर्राज्यीय हवाई अड्डा बन जाने से क्षेत्रीय लोगों का विकास होगा, क्या कहें? कुछ नहीं होता, विकास जिसका होगा उसका होगा, ये तो बर्बाद होंगे। जमीन बेच के कोई आबाद नहीं हुआ। सर, किसानों की ज़मीन कहते हैं भारत को, लेकिन किसानों के ऊपर ही क्यों इतनी मुसीबतें आती है? उद्योगपतियों के ऊपर क्यों नहीं? उनकी ज़मीन जाती है, उनका घर। और ये जब देश उद्योगपतियों का है तो मुसीबत उन पे क्यों आएगी? इन्हीं पे तो आएगी। ये एकजुट रहेंगे, जितनी महिलाएं ये हैं तो भाई अपना एकजुट रहे और ये करे कि अपनी ज़मीन मत बेचे, बस फिर आंदोलन लड़ा जाएगा। ठीक, अगर उन्होंने ज़मीन बेच दी तो फिर कोई लड़ाई नहीं लड़ सकती। सरकार की मंशा जो लग रही है, अडानी, सरकार की अंबानी को जमीन उनको देंगे, एयरपोर्ट बना के उन्हीं को देंगे देने के लिए। उद्योग। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।